जाता है और पे ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये मैं जूम करूँ अगर इसको, ये लोग जा रहे हैं, ये फेरी मेडोज़ का ट्रैक है। ये ट्रैक आप देख लें क्या कितना नीचे है, और ये भी तातू के बाद स्टार्ट वाला पॉइंट है। ये स्टार्ट वाला भी उससे आगे वाला है बल्कि। उसके बाद आप ये देखें, ये सारा आप करते हुए ये पूरा ट्रैक करना पड़ता है फेरी मेडोज़ का। और ये वर्टिकल फॉल देखें कितना ज़्यादा है यहाँ से, ये पूरा ये सारी चढ़ाई चढ़ के नीचे से लेके और ऊपर तक फिर आप कहीं जाके फेरी मेडोज़ पहुँचते हैं। तो ये काफ़ी टफ़ हाइकिंग है, 4 घंटे इसमें लग जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूँ कि आपने नागा पर्वत के व्यू पॉइंट तक कैसे आना है। सबसे पहले आप जिस भी शहर में हैं, इस्लामाबाद आइए। इस्लामाबाद आने के बाद आपको चिलास आना पड़ेगा। चिलास आके स्टे करें, नाइट स्टे करें। सुबह को फ्रेश होकर रायकोट ब्रिज आ जाएं। रायकोट ब्रिज से आपको जीप्स मिल जाएंगी। 16,000 रुपये जीप लेती है आने जाने का। आप जीप वाले को बता देंगे आपने किस दिन वापस आना है, वो आपको तातू विलेज पे ड्रॉप कर देगा। तातू विलेज से आपकी ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी और ये 4 घंटे का ट्रैक है फेरी मेडोज़ का। फेरी मेडोज़ पहुंच जाएं 4 घंटे का ट्रैक करके, अगर आप में हिम्मत है। नहीं तो वहाँ से घोड़े ले लें और उन पे बैठ के आप जाएं आराम से। इतना आराम से भी नहीं, लेकिन बहरहाल उस पर भी काफ़ी टाइम लग जाता है, 2 घंटे लग जाते हैं घोड़ों पे भी। तो एनीवेज़ आप फेरी मेडोज़ आ जाएं, वहाँ आके नाइट स्टे करें। फेरी मेडोज़ से अगले दिन आप सुबह को उठें, नाश्ता करने के बाद ब्याल कैंप की तरफ अपनी ट्रैकिंग शुरू करें और ब्याल कैंप को विज़िट करें। ब्याल कैंप बहुत खूबसूरत जगह है और आप बहुत एंजॉय करेंगे। इतना खूबसूरत एरिया आपने कभी भी नहीं देखा होगा और इतनी खूबसूरत ट्रैकिंग आपने कभी नहीं की होगी। ब्याल कैंप आने के बाद जब आप वहाँ पे आप 1-1.5 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा ब्याल कैंप पहुँच जाएंगे, या अगर आप बहुत ही स्लो चलते हैं और ज़्यादा स्टे कर रहे हैं तो आप 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। ब्याल कैंप में थोड़ा रेस्ट करें और उसके बाद फिर आगे नागा पर्वत के व्यू पॉइंट की जो ट्रैकिंग है वो आपको वहाँ से ब्याल कैंप से 1 घंटा मज़ीद लगेगा। और वही बात कि अगर आप स्लो चल रहे हैं तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन एक बहुत नॉर्मल स्पीड के साथ चलने से 1 घंटे के अंदर आप व्यू पॉइंट नागा पर्वत पहुंच जाएंगे ब्याल कैंप से। तो नागा पर्वत का जो व्यू पॉइंट है, वहाँ से नागा पर्वत बिल्कुल क्लियर, उसके ग्लेशियर बिल्कुल साफ़ और उसका व्यू बहुत ब्रॉड नज़र आता है। वहीं से फिर आगे की ट्रैकिंग है जर्मन बेस कैंप की। अगर लेकिन ये काफ़ी टफ़ ट्रैकिंग है और ज़रा डेंजरस भी है, तो उसको अवॉइड करें। और अवॉइड ना भी करें तो आप में अगर हिम्मत है तो आप जा भी सकते हैं, लेकिन ख़वातीन के साथ या फैमिलीज़ के साथ बिल्कुल भी वहाँ जाने की कोशिश ना करें। और जर्मन बेस कैंप को भी आप विज़िट कर सकते हैं, जहाँ से प्रॉपर नागा पर्वत की स्टीप किस्म की जो चढ़ाई है वो शुरू हो जाती है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है नागा पर्वत के व्यू पॉइंट तक आने का। अच्छा जी, ये देखें, इसको कहते हैं भोजपत्र। भोजपत्र एक दरख्त होता है, यहाँ पे बहुत सारे कटे हुए गिरे पड़े हैं। इसकी परतें होती हैं, ये देखें, इस तरह से क्लोजअप करो इसको। ये ऐसे परत की सूरत में उतरता जाता है और पहले ज़माने में लोग इसको मैसेजिंग के लिए यूज़ करते थे, ख़त लिखने के लिए और अपने मैसेज पहुँचाने के लिए। तो ये बिल्कुल जो है ना कागज़ की तरह का काम करता था पहले, और पूरी पूरी शीट्स इसकी उतर जाती हैं दरख्त पे से। तो पहले ज़माने में लोग इसको यूज़ किया करते थे इस पर्पज़ के लिए।
अच्छा जी, अभी हम ब्यालकम पहुंच चुके हुए हैं। बारिश हो रही थी, फिर वो बारिश कन्वर्ट हो गई स्नोफॉल में और एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। अभी सराउंडिंग जो है वो आप जो देख रहे हैं ये ब्याल कैंप की हैं। थोड़ा हम आगे जा रहे हैं जहाँ से ज़्यादा अच्छा इसका व्यू मज़ीद खुल जाता है और ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। वहाँ से चल के आपको दिखाते हैं कि ब्याल कैंप कैसा लगता है। आ जाए। हेलो दानियाल, आपको क्या हुआ था? ये वेट करता रहे बस हमारा नीचे या जान शेप थक गया था 2 दिन से बेचारा। पर को लेना है जाके ना। अच्छा जी, ये जो है जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये एंड पॉइंट है ब्याल कैंप का। इसके आगे फिर ट्रैकिंग है व्यू पॉइंट की नागा पर्वत के। वहाँ पे हम जा रहे हैं क्योंकि मौसम साफ़ हो गया है तो होपफुली बादल भी हट रहे हैं नागा पर्वत से। अभी अगर आपको हम दिखाएं कि पीछे सारा घुमा के नागा पर्वत की तरफ, तो इसको जूम करें तो आप देखें नागा पर्वत से बादल हट रहे हैं और इसको हम अब देखने जा रहे हैं व्यू पॉइंट से। तो ये ब्याल कैंप का एंड है, आगे व्यू पॉइंट की ट्रैकिंग है 1 घंटे की। तो होपफुली हम करके इंशाल्लाह आ जाएंगे वापस जल्दी।
नहीं जी, हम नांगा पर्वत के व्यू पॉइंट पे पहुंच गए हैं। ब्याल कैंप से हमें 1 घंटा लगा यहाँ आते आते। और ये नांगा पर्वत के ग्लेशियर्स हैं। नांगा पर्वत पे फिर बादल आ गए हैं। अब हम थोड़ा वेट करेंगे कि यहाँ से इस पर बादल हटें तो हम इसका बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से इसको कैप्चर करेंगे। ये सारे का सारा ग्लेशियर है और वो दूर जो आपको वैली नज़र आ रही है, ये वाली, ये जगलोट है बकौल यहाँ के लोकल्स के। और जगलोट से भी आपको पता है कि नांगा पर्वत का व्यू नज़र आता है। ये जगलोट है। ये मेरे कोलीग्स बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स, और यहाँ से इस तरफ से हम आ रहे हैं ट्रैकिंग करते हुए। साइड पे रखना है, उधर से वो व्यू लेना है, ठीक है। अच्छा जी, हम हैं नांगा पर्वत के व्यू पॉइंट पे। हम आज चले थे ब्याल कैंप से, और ब्याल कैंप से यहाँ तक आते आते हमें व्यू पॉइंट तक 1 घंटा लग गया। फेरी मेडो से ब्याल कैंप तक भी हमें 1.5 घंटे लग गया था, और यहाँ तक आते हुए मज़ीद 1 घंटा लगा है। तो तकरीबन यानी अगर आप फेरी मेडो से चलते हैं तो 2.5 घंटे में आप नॉर्मल स्टॉप करते हुए यहाँ तक आ सकते हैं, और बल्कि आप 2 घंटे में आ सकते हैं। हमने अब नॉर्मल स्टॉप्स किए हैं, इस वजह से हम 2.5 घंटे में यहाँ पहुँचे। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये सारे का सारा ग्लेशियर नांगा पर्वत का, ये पता नहीं कितनी सदियों पुरानी बर्फ़ है। और पीछे नांगा पर्वत का के वाइट ग्लेशियर्स हैं। ये इस वक्त नांगा पर्वत टोटली बादलों में है, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अभी थोड़ी देर में इसका व्यू जो है वो होपफुली खुल जाएगा। तो फिर आपको नांगा पर्वत यहाँ से व्यू पॉइंट से कैसा लगता है वो दिखाते हैं। फेरी मेडो से तो सब देखते रहते हैं, व्यू पॉइंट आने के लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है, और मज़ीद फिर आगे बेस कैंप तक जाने के लिए मज़ीद और हिम्मत चाहिए। बेस कैंप के लिए यहाँ पे कितना टाइम बताया था? 1.5 घंटा? 1.5 घंटा मज़ीद लगता है बेस कैंप तक जाने के लिए इसके।
जो है पाइन कोन्स हैं ये, राइट? ये आपके सैंपल है आपके लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसको बोलते हैं भोजपत्र, वाह, राइट? ये पेपर है, ये बिल्कुल। पेपर है, पेपर है ये उधर ये पिछले जमाने में इसको मैसेजिंग के लिए यूज करते थे, और ये पर्स बाय पर्स उतरता है। ये आग उतरती है, इसकी आग लगती है। ये है वो एस्कॉम का टावर जो सोलर से चलता है, और जब चलता है तो सिग्नल आते हैं, वरना नहीं आते। एस्कॉम से चलता है जब ये सोलर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होता है। टोटली डिपेंडेंट है ये सूरज पे।